चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कैंपस में मचे कोहराम की। आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें इस कोहराम की दिखा रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं और पहली तस्वीर बाड़मेर की, जहां बाड़मेर के कॉलेज में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे एनएसयूआई और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने हो गए और इससे स्थितियां जो है वो टकराव की बन गई और इसको संभालते हुए पुलिस ने यहां पर लाठियां बांधी है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों की भीड़ को खदेड़ा। दूसरी तस्वीर राजधानी जयपुर की, जहां पर कुछ ही देर पहले लाठीचार्ज किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी छात्रों ने जोरदार हंगामा किया है और इसके बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। यह हंगामा छात्र नेता निर्मल चौधरी और उनके समर्थकों ने किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को मौके से खदेड़ा। बाड़मेर और राजधानी जयपुर की दो अलग अलग तस्वीरें। बाड़मेर के कॉलेज में किस तरह से नामांकन के दौरान छात्र इकट्ठा हो गए और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। भारी भीड़ को काबू पाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। छात्रों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा। तो ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश की राजधानी राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस की है। ये तस्वीरें देखिए, कैंपस के मुख्य मार्ग से छात्र अंदर घुसने की जद्दोजहद में लगातार हंगामा करते देखे गए और उसके बाद वीसी सचिवालय को चारों तरफ से छात्रों ने घेर लिया। नामांकन का दौर चल रहा है और इसी बीच बड़ी संख्या में छात्र नारेबाजी और हंगामा करते हुए देखे गए। पुलिस ने इन छात्रों को मौके से खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। तो ये बाड़मेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाड़मेर कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ है। नामांकन दाखिल करने के दौरान छात्र छात्राओं की ओर से जमकर प्रदर्शन किया गया, हंगामा किया गया और प्रत्याशियों के समर्थकों में आपस में भिड़ंत यहां पर देखने को मिली। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को यहां से खदेड़ा। लाठीचार्ज के दौरान कई छात्र सड़कों पर गिर गए। एनएसयूआई के प्रत्याशी मानाराम और निर्दलीय प्रत्याशी शिवकरण के समर्थक भी आमने सामने आ गए। एनएसयूआई और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों में आपस में जोरदार भिड़ंत बाड़मेर में देखने को मिली है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ बाड़मेर से हमारे संवाददाता प्रेमदान देता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, ये स्थितियां आखिर कैसे पैदा हुई और अभी क्या अपडेट है कैंपस की हलचल को लेकर के? कॉलेज में चुनाव आने, नामांकन का दौर चल रहा है। प्रेमदान, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जो पीजी कॉलेज के चुनाव चल रहे थे, इसी दरमियान एनएसयूआई के जो प्रत्याशी मानाराम, उसकी रैली और निर्दलीय जो है उसकी दोनों की रैली एक साथ यहाँ पर पहुंच गई। दोनों ही आमने सामने हो गए और काफी गहमा गहमी के बीच में कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति थी और जिसमें पुलिस जो अधिकारी थे वो बीच में थे। हल्का के ऊपर बल प्रयोग किया गया, उनके लाठीचार्ज भी किया गया ताकि आमने सामने नहीं हो, अन्यथा क्या कानून व्यवस्था बिगड़ने के पूरे चांसेस हो चुके थे कि सैकड़ों छात्र एक दूसरे के आमने सामने हो चुके थे। इसके बाद में पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको खदेड़ा वहां से। अभी जो मैं बताना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था के तहत दोनों पक्ष यहां से बिखर चुका है और शांति व्यवस्था बनी। जी, छात्रों का क्या कहना है पुलिस के इस बल प्रयोग को लेकर के? क्योंकि अमूमन हर चुनाव में इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, जब दो छात्र गुट आमने सामने होते हैं, दोनों तरफ से हुटिंग होती है, एक दूसरे को लेकर के नारेबाजी होती है। देखिए, इसमें तनाव की स्थिति का मेन जो कारण था वो टिकट वितरण को लेकर था, क्योंकि जो टिकट वितरण एनएसयूआई की हुई थी उसके ऊपर जो निर्दलीय छात्र जो छात्र संघ का जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके जो समर्थक थे उनका आरोप था और उसी को लेके उनकी नारेबाजी चल रही थी। तब एनएसयूआई और निर्दलीय दोनों आमने सामने हुए। इसी के बाद में जब ये पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, उसके बाद में कुछ छात्र जो है वो सड़कों पे बैठ गए, उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन समझाइश के बाद में दोनों पक्ष यहाँ से जा चुके हैं अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन एक बार की स्थिति बहुत ही गहमागहमी की हो चुकी थी। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर लाठियां बांधी और यहाँ से छात्रों को खदेड़ा। जी, अब अगर कैंपस की बात करें, इस कॉलेज की बात करें, किस तरह की स्थितियां, कैसे समीकरण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, तीन प्रत्याशी जो है प्रमुख रूप से मैदान में सामने दिख रहे हैं, जिसमें से एबीवीपी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह मीतड़ी और एनएसयूआई के जो है मानाराम लेगा और उसके साथ में ही एक निर्दलीय जो है वह मैदान में है शिवकरण। ऐसे में अब त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर दिख रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात की जिस तरीके से निर्दलीय ने अपनी दमखम और रैली निकाली है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं अब इस बार का जो मुकाबला है वह त्रिकोणीय होने वाला है और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर किस और पलड़ा और किस और जीत का चेहरा बंधेगा, यह आने वाला 27 तारीख बताएगा। जी, यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, क्या कुछ छात्रों को भी चोटें आई है? क्योंकि बल प्रयोग किया गया है, अचानक से भगदड़ देखी गई है छात्रों में। देखिए, छात्रों को चोटें नहीं आई, लेकिन पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करने के दौरान क्योंकि भीड़ थी, भीड़ के अंदर एकदम से छात्र जब भागने लगे तो जरूर नीचे है
लेकिन अभी तक किसी तरीके की साथ। बिल्कुल प्रेमदान, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे थे। और अब बात करते हैं अजमेर की, जहां पर डीएवी कॉलेज में भी हंगामा होने की खबर मिल रही है। ये डीएवी कॉलेज की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर की, जहां पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हालात को काबू करने के लिए यहां पर भी पुलिस ने लाठियां भांजी है। पुलिस ने दौड़ा कर छात्रों को खदेड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, इस तरह की भी जानकारी। और ये सबसे पहले अजमेर के डीएवी कॉलेज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो चारों तरफ चुनाव का माहौल है। छात्र संघ चुनाव को लेकर के छात्रों की जो राजनीति है वो चरम पर इस वक्त देखने को मिल रही है। प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी का दौर चल रहा है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के चारों तरफ। कैंपस में भी पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को डीएवी कॉलेज से हिरासत में लिया है। डीएवी कॉलेज की ये तस्वीरें हैं जहां पर छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने लाठियां भांजी और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नारेबाजी की और इसी दौरान माहौल गर्माता देख पुलिस ने लाठियां भांजी है। ज्यादा जानकारी के साथ अजमेर से हमारे संवाददाता अभिजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्या जानकारी है आपके पास? और ये तस्वीरें हम सबसे पहले दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर डीएवी कॉलेज की इन तस्वीरों को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, नामांकन का दिन था और नामांकन के दौरान जो दयानंद महाविद्यालय है वहां पर दो गुट जो है आपस में उलझ गए थे गेट पर, जिनको खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। और इतना ज्यादा माहौल वहां पर तनावपूर्ण हो गया था कि पुलिस ने भगा कर जो है छात्रों को जो वहां पर उत्पात मचा रहे थे उन्हें खदेड़ा। कुछ छात्रों को हिरासत में लेने की भी सूचना आ रही है जो वहां पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। तमाम व्यवस्थाएं जो है वो आज नॉमिनेशन में एंटीसिपेट किया गया था कि कहीं इस तरह का हंगामा हो सकता है, लेकिन कुल 200 मतदाताओं वाला ये महाविद्यालय है। इस बार छात्र संख्या काफी कम रही है डीएवी कॉलेज में, जहां अमूमन 1800 से 1900 मतदाता। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करेंगे, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में भी हंगामा नजर आया। नामांकन के दौरान यहां पर छात्रों का जोरदार हंगामे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज में कई छात्रों को घायल होने की सूचना है। लाठीचार्ज के बीच एबीवीपी रैली निकाल रही थी और एबीवीपी पर भी एबीवीपी के छात्र छात्राओं पर भी पुलिस ने बल प्रयोग किया है की रैली को भी रोका गया है। और ये लाठीचार्ज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस की तस्वीरें हैं जहां पर नामांकन के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला है। दरअसल ये देखिए, ये हंगामे की स्थितियां जैसे ही सामने आई पुलिस ने लाठी। हमने कहा कि इस राजस्थान के अंदर आपने छात्र संघ चुनाव की घोषणा की है तो हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन इन छात्र संघ चुनाव में क्या आम छात्र की भागीदारी होगी? लेकिन इन विश्वविद्यालय के राजस्थान सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। हमने बार बार आंदोलन किया, बार बार ज्ञापन किया, उस समय भी हमें लाठियों से मरवाए गए, हमारे कपड़े फाड़े गए और जेल में डाल दिया गया। देखिए, जो भी कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई है वो होगी, मुकदमे दर्ज होंगे और जो डिस्पर्स करने की जरूरत होगी पुलिस वो भी करेगी। सर, प्रारंभिक मौखिक क्या सूचना मिली सर आपको? अभी क्या घटना, किस वजह से ये हालात इस तरह के बने सर? देखिए, अभी पूरी चीज कहना मुश्किल है क्योंकि जैसे सूचना मिली पुलिस यहाँ पर पहुंची तब पता लगा कि पुलिस अधिकारी के भी चोट आई है। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी लवली वधवा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लवली का रुख कर लेते हैं। लवली, क्या अपडेट है? राजस्थान विश्वविद्यालय में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो इन तस्वीरों से साफ हो रही हैं कि चरम पर हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रहे थे। देखिए, बिल्कुल लगातार यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस लगातार शांति की अपील कर रही है, मगर यहाँ के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आपको एक बार नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से जेएलएन मार्ग को जाम कर दिया गया है। ये मेन मार्ग जो है वो शहर का है, जिसको जाम करके ये लोग छात्र जो है वो यहाँ पर बैठ गए हैं। अब ये लोग पुलिस को लेकर के नाराज हैं, पुलिस के रवैये से नाराज हैं। उस बात को लेकर के ये लोग लगातार जो है ये धरने पर यहाँ पर बैठ गए। आखिर इनकी मांगे क्या है, ये लोग क्यों धरना दे रहे हैं? देखिए, इस छात्र का सर भी यहाँ पर फूटा हुआ है, इसका इलाज करवाइए। क्या मामला है? 108 को 1 घंटे से फोन कर रहे हैं, 108 नहीं आई है, ना ही पुलिस ने 108 बुलाई है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर इस तरीके से
बलपूर्वक लाठीचार्ज किया है। हम चुप बैठने वाले नहीं है। आम छात्रों को पीटा जा रहा है, आम छात्रों पर इस तरीके के लाठीचार्ज किया गया। एक घंटा हो गया इस प्रकरण को चलते, पुलिस प्रशासन एम्बुलेंस नहीं बुलाना चाह रही। क्या ये मानना चाहता है कार्यकर्ताओं को? पहले लठ मार रहे हैं, फिर एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं। ये राजस्थान विश्वविद्यालय चुनाव करवा रहा है, शर्म आनी चाहिए इस प्रशासन को। इनमें इमोशंस नाम की चीज नहीं है। देखिए ये पूरा JLN मार्ग जो है वो जाम हो गया है। आपको दिखाएंगे सहयोगी मान सिंह के जो JLN मार्ग है उस पर जाम लग चुका है और अब JLN मार्ग पर चारों तरफ पुलिस और छात्र जो है दोनों तरफ आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर हालात जो है वो तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है शांति बनाने की, मगर जैसे शांति बनाने के लिए कोई कोशिश की जाती है दूसरी तरफ से कोई और घटना हो जाती है। आप देखिए डाइवर्ट किया गया यहाँ के रूट को, जो ये यहाँ का जो मेन रोड है इसे डाइवर्ट कर दिया गया है गांधीनगर की तरफ। और गांधीनगर में 8 छात्रों को जो है वो अरेस्ट किया गया है जो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर शामिल थे। ऐसे 8 छात्रों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। 2 पुलिस अधिकारियों को चोटें जो है वो भी यहाँ पर आई है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। लवली ये ABVP के छात्र हैं जो यहाँ पर बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं विश्वविद्यालय के गेट के बाहर JLN मार्ग पर, और चूंकि ये जो चुनावी आचार संहिता है उसमें ये साफ कर दिया गया कि छात्र छात्राएं जो अपनी रैली निकालेंगे वो कैंपस के बाहर इस तरह से प्रदर्शन नहीं करेंगे। फिर आखिरकार ये प्रदर्शन करने के लिए छात्र बाहर कैसे आए? देखिए बिल्कुल ये छात्रों की रैली को रोकने की बात को लेकर के ही सारा विवाद पैदा हुआ। सबसे पहले जो निर्दलीय प्रत्याशी है निर्मल चौधरी, उसने रैली निकालने की कोशिश करी, उन्होंने यहां पर जबरन घुसने की कोशिश करी, जिसके बाद में विवाद बढ़ता चला गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई, पुलिस पर पत्थर फेंके गए। उसके बाद में पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही है समझाइश की किसी तरह से इस रूट को खोल दिया जाए, किसी तरह से यहाँ पर जाम खत्म कर दिया जाए, विवाद खत्म हो। मगर पहले यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर माहौल खराब हुआ और अब जो है यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर जो पुलिस है वो यहाँ पर जो है ये छात्र अड़ चुके हैं कि जो छात्र घायल है उनके लिए एम्बुलेंस बुलाई जाए, उन्हें अस्पताल भिजवाया जाए। इस बात को लेकर के यहाँ पर ये छात्र जो है धरना दे रहे हैं और चारों तरफ देखिए हजारों की तादाद में जो लोग हैं सड़कों पर, जयपुर की सड़कों पर, वो आपको डाइवर्ट रूट में दौरान परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस के चारों तरफ जो है वो पुलिस छावनी के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस तब्दील हो चुका है। इस कैंपस के चारों तरफ जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर पुलिस का जाब्ता लगाया गया, क्योंकि छात्रों की ओर से इसी तरह की हरकत की गई, जबरन घुसने की कोशिश की गई। कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है, मगर उसकी पालना नहीं हुई, जिसके बाद में पुलिस को अपनी लाठियों का प्रयोग करना पड़ा, पुलिस को STF के जवानों को बुलाना पड़ा और आधा दर्जन से ज्यादा जो छात्र हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देखिए चारों तरफ पूरी तरह जाम ही जाम जो है वो चारों तरफ नजर आ रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि ये लोग शांति बनाए, किसी तरह से कमोबेश यहाँ पर शांति के हालात हों, मगर लगातार जो है बात में जो है बीच बीच में लाठीचार्ज जैसी स्थिति बन रही है। पुलिस को बल प्रयोग करके इनको खदेड़ना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि आचार संहिता की पालना अगर शुरू दिन से होती तो शायद ये दिन आज देखना नहीं पड़ता, ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये दिन देखने के लिए शायद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इंतजार किया कि यहाँ पर किसी तरह से जो है छूट दी गई, और आज वो छूट का ही परिणाम है कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर इन छात्रों को छूट दी गई, उसी का परिणाम है कि आज ये छात्र जो है पुलिस प्रशासन और यूनिवर्सिटी के कंधे पर बैठ करके सामने नारेबाजी कर रहे हैं, रोड को जाम कर रहे हैं, मगर इन पर कोई कानून का शिकंजा नहीं है। या तो पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर है, कोई तनाव है, इस वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, या फिर कोई और बात है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ के हालात जो है लगातार तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर स्थितियां लगातार जो है वो नियंत्रण से बाहर होती हुई नजर आ रही है, और आपको दिखाएंगे यहाँ के जो चीफ प्रोक्टर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या अपील करेंगे, उन्होंने क्या देखा है। चीफ प्रोक्टर साहब, यूनिवर्सिटी के अंदर तो आचार संहिता की धज्जियां उड़ गई, आज तो पराकाष्ठा होने जा रही है, सड़कें जाम पड़ी है, लोग भी परेशान हो रहे हैं। क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर? नहीं, आप भी देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय का प्रेक्टिकल बोर्ड और कोड ऑफ कंडक्ट भी आया था उस टाइम में, तो उन्होंने विजिट किया है। जो भी घटना भी आपके सामने है। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना को लेकर के? क्या शुरू से अगर अंकुश लगाया जाता तो सारी घटना नहीं होती? मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें और जो भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करें, और चुनाव प्रक्रिया में शांतिपूर्वक भाग लें। किसी प्रकार का इस तरीके से अनुशासनहीनता की कोई कार्रवाई नहीं करें जिसके अंदर कोई व्यवधान पैदा हो। तो आप मान के चल रहे हैं कि अनुशासनहीनता जो छात्र करेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी? सर देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट कमेटी बनी हुई है, तो उनके संज्ञान में है सारी चीज़। उनको मैंने फ़ोन करके बुला लिया था उसी टाइम में, वो सारी रिकॉर्डिंग वगैरह करके जो भी है अपनी रिपोर्ट दें। तो रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें इसी दरवाजे से घुसने की बात को लेकर के विवाद हुआ और इस बैरिकेटिंग को गिराया गया, तोड़ा गया। उसके बाद में विवाद लगातार बढ़ता चला गया और कमोबेश राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर लंबे समय के बाद में इस तरह का माहौल, वो भी पुलिस के ऊपर पथराव, पुलिस पर लाठियां बरसाना, पुलिस पर हमला करना, इस तरह की घटना हुई है। और आप देखिए ये लगातार जाम जो है वो लगातार जारी है। यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर पूरी तरह से ये कैंपस राजनीति के रंग में रंग चुका है। पुलिस मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगातार
लगातार चल रहे हैं। जो छात्र हैं उनसे बात करते हैं कि ये जाम कब हटेगा, क्योंकि लोग भी परेशान हो रहे हैं, उनकी बात भी पहुंचानी जानी चाहिए। और लगातार जो है जाम की वजह से यहाँ पर हालात जो है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है, देखिए अभी भी यहाँ पर जो घायल छात्र वो यही बैठा हुआ है, उन्हें हटाने के लिए कोई प्रयास यहाँ पर नहीं किया गया है। जो छात्र है वो यहीं पर गिरा हुआ पड़ा हुआ है और आपको दिख रहा है कि ये छात्र जो है वो यहीं पर गिरा हुआ है, उसे हटाने की कोशिश नहीं की जा रही है। कब क्या हुआ, क्यों आप लोग जाम लगा के बैठे हो? जाम नहीं साहब, पुलिस ने पहले मारा, उसके बाद 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई, बेचारे की मरने जैसी हालत हो रही है। ये कांग्रेस सरकार के इशारों पर पुलिस प्रशासन छात्रों को मार रही है, इनमें इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं है। 1 घंटे से आदमी पड़ा है यहाँ पे, उसको बुलाने के, उसका ट्रीटमेंट के लिए कोई सुविधा ये मुहैया नहीं करवा रहे। बड़े दुर्भाग्य है इस राजस्थान विश्वविद्यालय का और इन चुनावों का कि NSUI को ये पकौड़े खिला रहे हैं और इधर आदमियों का खून निकाल रहे हैं। एक घंटे से पुलिस नहीं आ रही है, एम्बुलेंस नहीं आ रही है। घंटे से एम्बुलेंस, कोई चिकित्सा की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई है। ये राजस्थान के गहलोत सरकार, इस व्यक्ति को मरने की जिम्मेदारी होगी इस पुलिस की और गहलोत सरकार। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन इन स्टूडेंटों को एक आतंकवादी समझ के ऐसा व्यू कर रहा है जैसे ये आतंकवादी है। स्टूडेंटों को ये मनमानी तरीके से मार रहे हैं। गहलोत सरकार अपनी मनमानी कर रही है, वो अपने हिसाब से छात्र संघ अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, पर विद्यार्थी परिषद का तमाम वो कार्यकर्ता ऐसा कतई नहीं करेगा। मेरे हाथ पे मारी गई, मेरे अंगुलियों पे मुझे पीटा गया है, तमाम उन कार्यकर्ताओं को पीटा गया है जो अपनी आवाज यहाँ आने देते। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि हम यहाँ मर जाएंगे, यहाँ से क्यों नहीं हटेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमें वैसे भी मार देना चाहता है। इससे बढ़िया है हम यहाँ सड़क पर हम दम तोड़ दें। ये तस्वीरें आप देखिए, ये चारों तरफ छात्र बैठे हुए हैं। शायद अभी एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आई है, एम्बुलेंस बुला ली गई है। ये पानी और हवा की व्यवस्था जो है वो यहाँ की गई, एम्बुलेंस में भेजा जाएगा छात्र को। एम्बुलेंस बुला ली गई है, सहयोगी मानसिंह दिखाने की कोशिश करेंगे। एम्बुलेंस में जो घायल छात्र यहाँ पर पड़े हुए हैं पिछले 1 घंटे से, उन्हें अब अस्पताल भेजा जाएगा। इस एम्बुलेंस की मदद से कुछ छात्रों को भेज दिया गया था निजी वाहनों की मदद से, अभी यहाँ से इनको भेजा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से इन तमाम छात्रों को जो है वो जो घायल छात्र थे उन्हें भेजने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जिनका पैर टूटा है, हाथ टूटा है या जिन लोगों के जो भी चोट आई है उन्हें ले जाने के जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से जो है यहाँ पर जाम को खुलवाया जाए, हालात को सुचारू बनाया जाए। और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ पर छात्र को समझाया जाए, अपील की जा रही है, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो लोग जाम को हटा दें, आगे बढ़ें और यहाँ पर इस रोड को खाली करें, क्योंकि इस रूट पर तमाम तरह की व्यवस्था है। जो शहर का मेन मार्ग है हेमंत, आप भी जानते हैं, शहर का हृदय स्थल माना जाता है ये इलाका। और यहीं पर अगर इस तरह के जाम होंगे तो देखिए सवाई मानसिंह रोड अस्पताल की ओर जाने वाला रास्ता है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सहयोगी मानसिंह लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के हालात जो है वो यहाँ पर लगातार बनते हुए। बिल्कुल लवली, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। अमन चोपड़ा केस में अब राजस्थान पुलिस ने न्यूज 18 के राजस्थान ब्यूरो चीफ भवानी सिंह को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अभी तक इस केस में FIR में भवानी सिंह का ना तो नाम है और ना ही किसी ने उनकी शिकायत की। इसके बावजूद डूंगरपुर पुलिस बिना किसी वारंट और ना ही किसी नोटिस के उनके घर पर सुबह जा पहुंची और ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही ये बताया गया कि भवानी सिंह के घर आखिरकार पुलिस क्यों पहुंची है। ये एक डिबेट शो था जिसका संबंध ना राजस्थान ब्यूरो चीफ भवानी सिंह से था, ना ब्यूरो के किसी अन्य व्यक्ति से, लेकिन न्यूज 18 इंडिया प्रमुखता से राजस्थान की खबर प्रमुखता से दिखाता रहा है। न्यूज 18 इंडिया लगातार राजस्थान के मुद्दे दिखाता रहा है और इसीलिए भवानी सिंह को जबरन परेशान करने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश न्यूज 18 इंडिया को खबरें दिखाने से रोकने की है। लोकतंत्र पर किस तरीके से प्रहार हो रहा है ये तस्वीरें जताती हैं, ये तस्वीरें बताती है कि लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश यहाँ पर एक जो पत्रकार है उनके घर पर किस तरीके से पुलिस पहुंचती है बिना बताए, बिना किसी नोटिस के, तमाम कानून को अधर में रख करके। तो वहीं प्रेस की स्वतंत्रता पर बोलते हुए बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और सरकार पत्रकारिता की आवाज का दमन करना चाहती है। क्या कुछ कहा है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, आप भी देखिए। डराने धमकाने का काम, हर तरह से अंधा कानून लागू करना। मैं बार बार कहता हूं कि राजस्थान के अंदर कानून उसी पे थोप रही है राजस्थान की राज्य सरकार जो कानून का पालन कर रहा है। ये राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार की इनकी हिम्मत नहीं है जो अपराधी हैं उनको पकड़ सके, जो चरमपंथी है उनको खत्म कर सके, उनके ऊपर कानून लागू कर सके। किसी के घर पर बिना किसी FIR के, बिना किसी कोई किसी कागज के, नोटिस के
आप डराने के लिए पहुंच जाते हैं, धमकाने के लिए पहुंच जाते हैं, उनके बच्चों के ऊपर क्या असर होगा? क्या समझेंगे कि हमारे पत्रकार जो पिताजी हैं या जो हमारे पत्रकार जो रिश्तेदार हैं वो किस तरह की गलती कर बैठे हैं? ये डराने धमकाने की ये जो बात चल रही है राजस्थान के अंदर, ये तुरंत खत्म होनी चाहिए और ये राजस्थान की जनता को इसकी तरफ भी जागरूक हो जाना चाहिए कि किस तरह से राज्य सरकार डराने धमकाने का अपना अंधा कानून लागू करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। चाहे खनन माफिया हो, चाहे इनके तुष्टीकरण की राजनीति हो, हर तरह से खबर को दबा देना। तो वहीं प्रेस की स्वतंत्रता पर बयान देते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राजस्थान में प्रेस की स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। इसके साथ ही शेखावत ने प्रदेश की सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि पत्रकारों पर झूठे मुकदमों के लिए दबाव बनाया जाता है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। पिछले 8 महीने के 12 महीने के आप माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण, मुख्यमंत्री जी के प्रेस स्टेटमेंट लिखित या मौखिक रूप से दिए हुए, उन सब को उठा करके देखिए, उन्होंने एक बात निर्विवाद रूप से हमेशा एक बात कही है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है, प्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ राजस्थान में पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे करके उनको जेल भेजा जा रहा है। राजस्थान में पत्रकारों को पर दबाव बनाया जा रहा है। राजस्थान में प्रेस की स्वतंत्रता को दबाया और कुचला जा रहा है। जिनके खुद का जो है हाथ कीचड़ में सुने हों, वो दूसरे के कपड़ों पर उसका जो है कालिख देखने की कोशिश न करें तो बेहतर होगा। चलिए, इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।